एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुमीस। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स क्या होता है, किस टाइप के स्टूडेंट को ये फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, जॉब स्कोप क्या है, एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या है, इसका फीस कितनी लगेगी, सैलरी कितनी है, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स की पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में कि ये होता क्या है आखिर में। तो फैशन डिज़ाइनिंग नाम से ही क्लियर है कि ये डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक कोर्स है, फैशन से रिलेटेड। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है आपका फैशन डिज़ाइनिंग ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आता है कि जैसे ही फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का नाम लिया जाता है, केवल उनके माइंड में एक ही बात आती है कि इसमें कपड़े से रिलेटेड डिज़ाइनिंग होती है, यानी कि केवल क्लोथ डिज़ाइन होती है। पर ऐसा नहीं है, इसमें आपका क्लोथ से लेकर के फुटवियर तक पूरी डिज़ाइनिंग इसमें आ जाती है। जैसे कि आपका क्लोथ का डिज़ाइन आ जाता है, फुटवियर का आ जाता है, ज्वेलरी का डिज़ाइन आ जाता है। पूरे जितने भी फैशन डिज़ाइनिंग होती है सारा जो है आपके फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में आ जाता है। फैशन डिज़ाइनिंग में जो है अलग अलग कोर्स आते हैं, जैसे कि आप डिप्लोमा भी कर सकते हो या फिर जो है आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, बैचलर डिग्री ले सकते हो, मास्टर डिग्री ले सकते हो। और इसमें भी अलग अलग टाइप के कोर्स आते हैं, कौन से कोर्स से आप कर सकते हो, अलग अलग कोर्स आते हैं तो आप जो है कर सकते हो। तो फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि डिज़ाइनिंग के फील्ड में, फैशन के फील्ड में अपना करियर बनाना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस टाइप के स्टूडेंट के लिए ये कोर्स बेहतर होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि क्रिएटिव हो, जिनके अंदर क्रिएटिविटी हो, न्यू एक्सपेरिमेंटल आइडियाज़ उनके अंदर आते हो, नई नई चीज़ें डेवलप करने के आइडियाज़ आते हो, बिजनेस आइडियाज़ हो उनके अंदर, मार्केट में किस टाइप से उतरना है, कस्टमर की लाइफ स्टाइल को समझने की एबिलिटी हो अंदर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो, साथ ही साथ कलर, टोन, शेड्स, इन सब का अच्छा उनके पास स्किल्स हो, कलर समझने की, शेड समझने की, टोन समझने की, किस कलर के साथ कौन सा कलर मैच करेगा, किसके साथ जो है कौन से कलर टोन के साथ कौन सा मैच करेगा, इन सभी चीज़ों का उनके अंदर जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है स्केचिंग का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई चीज़ अगर माइंड में आपके आइडियाज़ आता है उसका कैसे स्केच बनाना है, और इन सभी चीज़ों से लेकर के आपका फैब्रिक सिलेक्शन तक जो है सारा इसमें आ जाता है कि किस टाइप के कपड़े को सेलेक्ट करना है, कैसा फैब्रिक सेलेक्ट करना है, किस टाइप के डिज़ाइन के लिए कौन सा फैब्रिक बेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी आती है वो आपकी फैशन डिज़ाइनिंग में इंक्लूड हो जाती है। तो इस टाइप के इंटरेस्ट जो है आपके अंदर होनी चाहिए, तो ही आप इस फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। अब उसके बाद इसके एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है 10+2 है। अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में बैचलर डिग्री लेना है तो 10+2 के बाद जो है आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं, यानी कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स भी आते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी आते हैं। तो आप इंटरमीडिएट के बाद या फिर डिप्लोमा कोर्स करना चाहो तो वो कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बैचलर करना है तो आप जो है फैशन डिज़ाइनिंग में बैचलर कर सकते हैं। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स, कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्स भी हैं जो कि आपके आफ्टर 10 होते हैं, इन 10 के बाद जो है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैचलर करना है, अगर आपको जो है फैशन डिज़ाइनिंग में बैचलर डिग्री लेना है तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट होना कंपलसरी है। बात करते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट आर्ट्स साइंस से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हो कि नहीं, यानी कि स्ट्रीम की बात यहाँ पर कर लें। तो अगर आप आर्ट्स साइंस से हो तो जो है आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो भी आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, इंटरमीडिएट अगर आप क्वालिफाई हैं और आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन कैसे होगा? बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं आपका इंटरमीडिएट के मार्क्स के बिहाफ पे, जो कि मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं। तो कौन कौन से इसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, आगे अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको किस कोर्स से करना बेहतर होगा। जैसे अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो इसमें अलग अलग कोर्स होते हैं। तो
कौन कौन से कोर्स आते हैं, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स आ सकते हैं, सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैचलर डिग्री से। तो अगर आपको इंटरमीडिएट के बाद फैशन डिजाइनिंग में बैचलर डिग्री लेना है तो इसमें कई टाइप के कोर्स आते हैं, जैसे कि आप फैशन डिजाइनिंग से कर सकते हैं, स्टाइलिंग एंड इमेज डिजाइनिंग से कर सकते हैं, या फिर लेदर डिजाइनिंग से कर सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइन या फिर कम्युनिकेशन डिजाइन से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिससे कि आप बैचलर डिग्री करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आप बैचलर के बाद मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो इसमें पहला आता है फैशन डिजाइनिंग में आप कर सकते हैं, या फिर फैशन डिजाइनिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट से आप कर सकते हैं, टेक्सटाइल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, फैशन कम्युनिकेशन या फिर जो है फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट से भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा आप किस कोर्स से कर सकते हैं। कई कोर्स के साथ भी डिप्लोमा आता है, जैसे कि पहला है आपका फैशन डिजाइनिंग से आप कर सकते हैं, नेक्स्ट है फैशन कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, अगला है फैशन एसेसरीज, अगला है फैशन इलस्ट्रेशन या फिर जो है फैशन मार्केटिंग या फिर फैशन मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसे टॉप कोर्सेज हैं जिससे कि आप अगर डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगला है सर्टिफिकेट कोर्स, अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से टॉप कोर्सेज हैं। तो पहला है सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइनिंग, इस कोर्स से आप कर सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट इन फंडामेंटल ऑफ फैशन डिजाइनिंग, इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट इन टेक्सटाइल फॉर इंटीरियर एंड फैशन, इससे भी आप कर सकते हैं। और अगला है सर्टिफिकेट इन क्रिएटिव फैशन स्टाइलिंग, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है तो आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा बैचलर कोर्स, कुछ डिप्लोमा कोर्स, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स। तो कुछ ऐसे कोर्स हैं जो 10 के बाद भी आता है और कुछ ऐसे हैं जो कि 12 के बाद आता है। तो टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो अगर आपको बैचलर डिग्री करना है तो बैचलर डिग्री आपका मिनिमम 3 to 4 ईयर का होता है, यानी कि कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि 3 ईयर के होते हैं और कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि आपके 4 ईयर का कंप्लीट होते हैं। और डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा आपका जो है 1 to 3 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कोई 1 साल का भी होता है, कोई 2 साल का भी होता है, कोई जो है 3 साल का भी होता है। तो ये डिप्लोमा का टाइम ड्यूरेशन हो जाता है। सर्टिफिकेट कोर्स इससे कम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है, 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है। तो इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है। तो आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके फ़ीस की कि फ़ीस कितनी है। तो अगर हम बैचलर डिग्री की बात करें कि अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में बैचलर करना है तो इसकी फ़ीस लगभग जो है आपकी 1.5 लाख से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 1.5 से जो है आपका 2 लाख तक भी जा सकता है। ये वैरी करता है कि आप किस कॉलेज से करते हैं उस पर, यानी कि अगर आप कहीं दूर से करते हैं, कोई टॉप कॉलेज से करते हैं तो आपकी फ़ीस जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी, उससे जो है कम करते हैं यानी कि थोड़ा उससे नीचे कॉलेज से करते हैं तो फीस जो है उससे कम लग सकती है। तो ये वैरी करता है कि आप किस कॉलेज से करते हैं, वहाँ से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो डिप्लोमा में क्या फ़ीस होती है, तो डिप्लोमा में आपका लगभग जो है 60 to 80K तक जा सकता है, यानी कि लगभग आपका 80,000 से जो है इसमें फ़ीस लग सकती है। तो इसमें अगर आप डिप्लोमा करना चाहें तो डिप्लोमा कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और अगर बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन हो सकता है, जॉब प्रोफाइल क्या है इसकी। ये कोर्स करने के बाद सबसे पहला जो जॉब प्रोफाइल आता है वो है रिटेल मैनेजर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हैं, नेक्स्ट है फैशन शो में आप जा सकते हैं यानी कि फैशन शो ऑर्गेनाइजर, नेक्स्ट है स्केचिंग असिस्टेंट, और अगला है टेक्सटाइल डिजाइनर बन सकते हैं या फिर फैशन डिजाइनर, फैशन मार्केटर, फैशन मैनेजर, फैशन कोऑर्डिनेटर या फिर फैशन मॉडलिंग, टेक्निकल डिजाइनर या फिर फैशन टेक्सटाइल डिजाइनर एटसेट्रा। इस टाइप के बहुत सारे जॉब ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की कि किस किस एरिया में आप जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट पे आता है कि आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, नेक्स्ट है टेक्सटाइल मिल्स में आप जॉब कर सकते हैं, नेक्स्ट है गारमेंट स्टोर में आप जॉब कर सकते हैं, अगला है कॉर्पोरेट बिजनेस कर सकते हैं, कंसल्टिंग फर्म में जॉब कर सकते हैं या फिर मीडिया हाउसेज में भी आप जॉब कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एरिया आपके पास हो जाते हैं, या फिर आप खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉप कॉलेजेस में आता है वो है आपका निफ्ट दिल्ली, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से कर सकते हैं, या फिर आप जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कोलकाता से, या फिर निफ्ट मुंबई, बेंगलुरु
बैंगलोर, चेन्नई से कर सकते हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइनिंग दिल्ली से कर सकते हैं, या फिर आर्क एकेडमी ऑफ डिज़ाइनिंग जयपुर से कर सकते हैं, या फिर NID अहमदाबाद, या फिर जो है विप्ट बैंगलोर से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेज हैं जहाँ से कि आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ एंट्रेंस एग्जाम इसके कि किसके थ्रू जो है आपका एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम आता है CEED यानी कि CEED यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। इसके थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर NID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। अगला है NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइनिंग, इसके थ्रू जा सकते हैं। अगला है UCEED यानी कि अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, इसके भी थ्रू आप जा सकते हैं। और नेक्स्ट आता है AIEED यानी कि ऑल इंडिया एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, इसके भी थ्रू आप जा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सैलरी पैकेज की कि ये कोर्स करने के बाद सैलरी आपको कितनी मिल सकती है। तो अगर आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं, एज अ फ्रेशर जॉब कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग जो है आपकी लगभग 50 से स्टार्ट हो सकती है, 50 से 1.5-2 लाख तक जा सकती है। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस ओपन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होगा, तो आप खुद का भी बिजनेस खोल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स में जाना। और अगर आपको जितने भी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स बताया, बैचलर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, अगर ये सब कुछ आपको चाहिए, इसके नाम चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है मैंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम का नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।